मन बेचैन है, तो बस एक बार, हाँ, सिर्फ एक बार दिल से ये प्रार्थना कीजिए। देखिए कैसे सब कुछ बदलने लगता है। शांति, सुकून और वो सच्चा प्रेम जो सिर्फ प्रभु यीशु दे सकते हैं। यकीन नहीं होता तो खुद करके देखिए, क्योंकि यह प्रार्थना आपके जीवन को सच में बदल देगी। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आप सुन रहे हैं ना? देखिए दोपहर हो गई है, सूरज कितना चमक रहा है। क्या आपने उसे खास मेरे लिए इतना रोशन किया है? आज की सुबह कैसी प्यारी थी, और वो सब आपकी वजह से था। मैंने नाश्ता किया, स्कूल गया, दोस्तों से मिला, कितना कुछ हुआ और आप हर पल मेरे साथ थे। सच में धन्यवाद यीशु। लेकिन एक बात बताऊं, आज स्कूल में मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए ना। मैंने एक दोस्त को डांट दिया, पर अब मुझे अफसोस हो रहा है। क्या आप उसे भी मेरा प्यार पहुंचा सकते हैं? यीशु, आप सच में कितने अच्छे हैं। आप मुझे हर दिन सिखाते हैं सच बोलना, प्यार करना, मदद करना, पर मैं हमेशा सब कुछ ठीक से नहीं कर पाता। तो क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? मां कहती है आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। तो फिर जब मैं डरता हूं तो दिल में एकदम हल्की सी आवाज क्यों आती है? ओ शायद वो आप ही तो होते हो जो कहते हो मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्या वो आप ही थे प्रभु? अब आपसे एक विनती है, मेरे मम्मी पापा को खुश रखिए और दादी को भी। उन्हें आशीर्वाद दीजिए, और जो बीमार है उन्हें ठीक कर दीजिए ना प्लीज। और हां, जब मैं पढ़ाई करूं तो मुझे समझ भी आए, ऐसा चमत्कार कर सकते हो। आप तो सब कर सकते हैं ना। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर को पवित्र बनाए, मेरे मन को शांत कीजिए और शाम तक अपना साथ दीजिए। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूं। मैं थोड़ी उलझन में हूं, थोड़ा थका हुआ भी, पर फिर भी उम्मीद तो आप ही से है यीशु। इतना समय हो गया है प्रभु, कभी कभी तो लगता है क्या मेरी प्रार्थना आप तक पहुंची भी है, या मैं ही कुछ गलत मांग रहा हूं? आप तो हर दिल का हाल जानते हो, तो फिर ये भी जानते होंगे कि मेरे दिल में कितनी तड़प है। एक साथी की तड़प जो सिर्फ मेरा नहीं आपका भी हो, जिसके साथ मैं जीवन की राह चल सकूं और आपके नाम की महिमा कर सकूं। प्रभु, कब आएगा वो समय? कभी लगता है सबकी शादी हो रही है और मैं अब भी इंतजार में हूं। मन में सवाल उठते हैं, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? पर फिर याद आता है, आप देर करते हैं पर अंधेर नहीं। कृपया मेरे धैर्य को बनाए रखिए। जब रिश्ते आते हैं पर फिर टूट जाते हैं तो बहुत दुख होता है प्रभु। क्या आप जान पाते हैं जब आंखों में आंसू छुपाए जाते हैं? आप तो सब जानते हो, है ना यीशु? मैं आपसे बस एक विनती करता हूं, जिसे आपने मेरे लिए चुना है उस तक मेरी प्रार्थना पहुंचा दीजिए। जहां कहीं वो हो, उसके दिल में भी यही प्रार्थना जाग उठे। प्रभु, हर वो बेटा और बेटी जो आपकी योजना के इंतजार में है, उन्हें ढाढ़स दीजिए, साहस दीजिए। जब समाज सवाल करे अब तक शादी क्यों नहीं हुई, तो आप उनका उत्तर बन जाए। अगर कोई रुकावट है जो दिखती नहीं, तो आप देखिए ना प्रभु, और उसे हटा दीजिए, क्योंकि आपको तो बस कहना होता है और सब कुछ बदल जाता है। हे यीशु, मुझे उस समय तक थामे रखिए जब तक आपका समय पूरा न हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं जो आप देंगे वही उत्तम होगा। और जब वो दिन आए तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुनी थी। बस आप हमारे घर में रहे। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, क्या आप आ सकते हैं? क्या आप इस छोटे से बिखरे से घर में अपने पवित्र कदम रख सकते हैं? क्योंकि जब आप आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ये दीवारें, ये छत, ये फर्श सब तो है, लेकिन क्या ये घर बन पाएंगे जब तक आप साथ ना हो? मैं चाहता हूं मेरा घर सिर्फ ईंटों से न बना हो, बल्कि आपके प्रेम से, आपके शांति से और आपकी उपस्थिति से बना हो। कभी कभी लगता है ये घर बस लड़ाइयों का गवाह बन गया है, छोटे छोटे झगड़े, ताने, चुप्पियां। हे प्रभु, क्या ऐसा भी कोई घर होता है जहां हर बात में शांति हो? अगर होता है तो कृपया हमारा घर वैसा बना दीजिए। मां थक जाती है, पापा चिंता में डूबे रहते हैं, बच्चे चुपचाप मोबाइल में खो जाते हैं, और मैं सिर्फ आपको खोजता हूं हर कोने में। यीशु, आप कहां हैं? क्या आप एक बार मैं हूं कह सकते हैं? अगर कभी इस घर से आपकी आवाज चली गई हो, तो अब लौट आइए ना प्रभु। आपकी मौजूदगी से बड़ा कोई सुख नहीं है, कोई भी नहीं। आप हर एक कमरे में चले और वहां अपना प्रेम छोड़ दें। रसोई में आशीर्वाद हो, बैठक में हंसी हो, और सोने वाले कमरे में गहरी नींद और आपके सपने हो। प्रभु, हमारे घर का बजट टाइट है, कभी गैस खत्म हो जाती है, कभी बिजली बिल डराता है, पर जब आप हैं तो चिंता क्यों? आप तो अन्नदाता हैं, कृपा से भर देने वाले। कभी कभी पड़ोसी कुछ कह देते हैं,
मन दुखता है, रिश्तेदार ताने मारते हैं, आंखें भीग जाती है, लेकिन आप कहते हो धीरज रख, मैं साथ हूं। क्या सच में प्रभु आप साथ हैं? तो फिर मैं डरूं क्यों, हार मानूं क्यों? प्रभु, जो लोग घर के बिना हैं उन्हें छत दीजिए, जो अकेले घरों में रहते हैं उन्हें साथ दीजिए, जो टूटे घरों में जी रहे हैं उन्हें आपकी चिपकाने वाली शक्ति दीजिए, क्योंकि आप ही तो हैं जो रिश्तों की दरारों को भर सकते हैं। अब प्रभु बस एक विनती है, हमारे घर को आशीषों का घर बना दीजिए, जहां प्रेम हो, विश्वास हो, माफी हो और आप हो। हे यीशु, आप हमारे घर के मालिक बन जाए, हम सब आपके परिवार बन जाए और ये छोटा सा घर आपके स्वर्ग जैसा बन जाए। शांति हो, पर दिल कहे हे प्रभु बस अब शांति दे दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं आज बहुत थक गया हूं, बाहर की दुनिया भी परेशान करती है, और अब घर, क्या घर वो जगह नहीं होती जहां हम सुकून पाते हैं? फिर यहां इतनी चुप्पी क्यों है, इतनी दूरी क्यों है, इतनी टेंशन, इतने गुस्से, इतने टूटे हुए रिश्ते क्यों प्रभु? कभी मां चुप हो जाती है तो दिल कांपता है, पापा की आवाज ऊंची होती है तो मन डर जाता है, भाई बहन लड़ते हैं और मैं बस देखता रह जाता हूं। कहां गया वो घर जहां सब एक दूसरे से हंसकर बात करते थे? प्रभु, क्या आप हमारे घर में शांति की हवा ला सकते हैं? क्या आप उस दीवार को गिरा सकते हैं जो हमारे दिलों के बीच खड़ी हो गई है? क्या आप फिर से हमारे रिश्तों में वो मिठास ला सकते हैं? क्योंकि हम खुद से तो अब संभाल नहीं पा रहे। आपके एक शब्द से तूफान रुक जाता है, तो क्या आप एक शब्द बोलेंगे हमारे घर के लिए भी, शांति हो? बस इतना कह दीजिए प्रभु, हमें माफी देना सिखाए, हमें सुनना सिखाए। हां, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी। हमें सिखाए कि सबसे जरूरी बात जीतना नहीं बल्कि साथ रहना है। जो बातें हमने गुस्से में बोल दी, जो जख्म हमने अपने ही अपनों को दिए, क्या आप उन्हें भर सकते हैं? क्या आप हमें फिर से जोड़ सकते हैं प्रभु? कृपया हमारी बातचीत को मधुर बनाए, हमारे हृदयों को कोमल बनाए और हमारे घर को एक मंदिर बना दीजिए जहां आप वास करें और हम सब एक हो जाए। हे यीशु, जो परिवार बिखर रहे हैं उन्हें थाम लीजिए, जो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं पर एक दूसरे से अजनबी बन गए हैं, उन्हें आपकी निकटता का एहसास दीजिए। और हमें इतना नम्र बनाए कि हम पहले क्षमा मांग सके, इतना प्रेम दीजिए कि हम अपनी जिद छोड़ सके, और इतनी समझ दीजिए कि हम सबकी भावनाओं को महसूस कर सके। आपके बिना शांति नामुमकिन है, पर आपके साथ सब कुछ संभव है। तो आइए प्रभु, हमारे घर में, हमारे बीच और हमारे दिलों में आप अपनी पवित्र शांति बसाइए। हो, शरीर थक चुका हो और आत्मा चिल्ला रही हो, मुझे छुड़ा लो। हे यीशु मसीह, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। आप तो जानते हैं ना मैं कहां गिर चुका हूं, कहां फंस गया हूं और कितना अंदर तक टूटा हूं। ये नशा कभी मजा लगता था, अब जहर बन गया है। शुरुआत में सब आसान लगा, पर अब तो खुद को पहचाना भी मुश्किल हो गया है। प्रभु, क्या आपने मुझे छोड़ दिया? नहीं ना, क्योंकि मैं जानता हूं जब सब दूर हो जाते हैं तब भी आप वहीं खड़े रहते हैं, मेरी राह देखते हुए। प्रभु, मैं थक गया हूं, सच में थक गया हूं। हर बार कसम खाता हूं अब नहीं करूंगा, लेकिन फिर गिर जाता हूं बार बार। फिर क्या आप मुझे वहां से उठा सकते हैं जहां मैं अब हूं? आपने लाजर को कब्र से बुलाया था, तो क्या मुझे इस अंधेरे से नहीं निकाल सकते? क्या आप मेरी बेड़ियां नहीं तोड़ सकते? मुझे पता है आप कर सकते हैं, और आज मैं पूरी उम्मीद के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं, छुड़ा लो मुझे यीशु। ये लत मेरी सोच को खा गई है, मेरे रिश्तों को तोड़ चुकी है, मेरे शरीर को बीमार कर रही है, और आत्मा वो तो जैसे रो रही है। पर आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो, आप शांति देने वाले उद्धारकर्ता हो। आप वो है जो मर चुके सपनों को फिर से जगा सकते हैं। यीशु, मेरे जीवन में हस्तक्षेप कीजिए, मेरे हाथों से उस नशे को दूर कर दीजिए, मेरे मन में उससे घृणा भर दीजिए और मेरी आत्मा को अपने प्रेम से भर दीजिए। जो दोस्त मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं उनसे दूरी बना दीजिए प्रभु, और जो लोग मुझसे सच्चा प्यार करते हैं उन्हें मेरी मदद करने की शक्ति दीजिए। अगर मैं फिर से गिरूं तो भी मुझे मत छोड़िए प्रभु, बस थामे रहिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपके बिना मैं कुछ नहीं, पर आपके साथ सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु, हर उस बेटे या बेटी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नशे के जाल में फंस गए हैं। उन्हें नई पहचान दीजिए, नया जीवन दीजिए और एक नया भविष्य दीजिए। आप कहते हो जो मुझे पुकारेगा मैं उसे छुड़ा लूंगा, तो आज मैं पुकार रहा हूं, छुड़ा लो मुझे यीशु,
छुड़ा लो। हे मेरे प्यारे यीशु, क्या आप सुन रहे हैं? मुझे सच में आपकी जरूरत है। अभी इसी पल शरीर जवाब दे रहा है, दवाइयां थक गई है और मैं हर दिन थोड़ा और टूट रहा हूं। कभी लगता है ये बीमारी खा जाएगी मुझे, पर फिर कहीं भीतर से एक आवाज आती है, डर मत, यीशु जीवित है और वो चंगा कर सकता है। क्या ये आप ही बोलते हो प्रभु? तो फिर बोलिए ना और सब कुछ बदल दीजिए। आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को छूकर उन्हें नया जीवन दे दिया। तो मुझे क्यों नहीं? क्या मैं भी आपके उसी प्रेम का हिस्सा नहीं हूं? क्या मेरा दर्द भी आपकी नजरों से छुपा है? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं। ये दर्द, ये थकावट, ये बेचैनी अब मुझसे नहीं सहन हो रही। हर रात बिस्तर पर लेटते हुए सोचता हूं, क्या मैं कल और बिगड़ जाऊंगा? या क्या कल आप मुझे चंगा करेंगे? क्या आप मेरे कमरे में आ जाएंगे? क्या आप मेरे माथे को छुएंगे? क्या आप कहेंगे, तू चंगा है मेरे बच्चे? हे यीशु, मैं अब सिर्फ दवा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आज छू जाना। आपके एक शब्द से समुंदर शांत हो गया था, तो मेरे अंदर की ये आंधियां क्यों नहीं रुक सकती? आपके घावों में ही मेरी चंगाई है। जब हमने रोया आपने आंसू पोंछे, जब हम टूटे हुए थे आपने हमें थामा। और आज आज हम कह रहे हैं, धन्यवाद प्रभु। आपने चंगाई दी, शांति दी, आशा दी और सबसे बढ़कर अपने प्यार की बाहों में समेट लिया। कैसे धन्यवाद करें उस प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता, बस दिल से निकलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर आमीन, आमीन, आमीन।